इसको बनाने के लिए ना तो आपको कद्दूकश करने की ज़रूरत है गाजरों को, और ना ही आपको खोया डालने की ज़रूरत है। ये उसके बगैर ही इतना माशाल्लाह बेहतरीन बनकर तैयार होता है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त ये गाजर का हलवा बनकर रेडी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलामुअलैकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। तो जी आज आपकी खिदमत में हम दोनों पेश करने लगे हैं एक नहायत ही मज़ेदार सर्दियों की सौगात जो हर बच्चे बड़े बूढ़े सबकी एक पसंद है, और वो है गाजर का हलवा। और ये हलवा पहले बनाने में जो सारा सारा दिन कद्दूकश करना पड़ता था, हाथों को थकाना पड़ता था, आज की इस रेसिपी में आपकी इस मुशक्क़त को हम ख़त्म करने लगे हैं। दूसरी चीज़, अक्सर औकात लोग ये कहते थे खोया नहीं मिलता या हमें इसमें क्या चीज़ें डालें कि ये बहुत मज़ेदार हो जाए, तो आज हम बग़ैर खोए के उसको उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने की एक बड़ी टेक्निक लेकर आए हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको बहुत कम वक्त के अंदर बहुत कम मेहनत के साथ एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का गाजर का हलवा बनाना सिखाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 किलो गाजरें ले ली हैं और इनको अच्छी तरह से धो ली है। और अब हमने इनको छील लेना है। उसके बाद हमने जो ये वाला हिस्सा है बिल्कुल ये ज़रा सा काट देना है, और इसका ये कॉर्नर कट कर देना है। इस तरह से हमने गाजरों को बिल्कुल क्लीन कर लेना है। यहाँ पर मैंने सभी गाजरों को छील लिया है और इनको मैंने ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक गाजर के मैंने 2 से 3 टुकड़े कर लिए हैं। और अब हमारी गाजरें रेडी हैं। इनको हमने कद्दूकश नहीं करना है, बगैर कद्दूकश के हम ये हलवा तैयार करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ। अब हमने इन गाजरों को डालना है। एक अदद यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे इन गाजरों को। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। और अब हम वेट लगाएंगे प्रेशर कुकर को। और अब हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। और जैसे ही ये विसल स्टार्ट होगी तो इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो ये हमारी गाजरें हैं अच्छे से बॉयल हो जाएं। यहाँ पर मैंने 3 किलो दूध ले लिया है और इसको हमने बॉयल आने देना है। और इसको हमने इतना पकाना है कि जब तक ये पक कर 2.5 किलो ना रह जाए। इसको अच्छी तरह से हम पकने के लिए रख देंगे। 4 किलो गाजरों का हलवा बना रही हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 किलो दूध ले लिया है। अगर आपकी गाजरों की क्वांटिटी कम है तो आप उस हिसाब से दूध की क्वांटिटी को भी कम रख सकते हैं। और यहाँ पर दूध को अच्छे से बॉयल आ चुका है, इसको हमने पकने देना है ताकि ये अच्छे से पककर 3 किलो से 2.5 किलो रह जाए। इससे ये होगा कि जितनी देर में गाजरें हमारी गल रही हैं उतनी देर में साथ साथ दूध भी अच्छे से पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर सीटी चलने के 15 मिनट बाद तक इसको मैंने कुक किया है। गाजरें हमारी बॉयल हो चुकी हैं और इसके अंदर से स्टीम निकल चुकी है। और अब हम इसको वेट को उठाते हैं। तो ये देखें, गाजर जो है वो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और अब हमने इनको निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है ताकि इजीली यहाँ पर मैं गाजरों को डाल सकूं। और अब इसके अंदर हमने गाजरें डाल देनी है। ये देखें, इसके अंदर ये ज़रा सा पानी रह गया है, ये भी हम इसके अंदर ही शामिल कर लेंगे। और अब हम पोटैटो मैशर के ज़रिए इन्हें मैश करेंगे। आप चाहें तो आप स्टील के गिलास से भी इसको मैश कर सकते हैं। और अब मैं इसको मैश करूँगी। इस तरीके से आपको कद्दूकश के बगैर ही बेहतरीन सा जो हमारा गाजर का हलवा है तैयार हो जाता है। कद्दूकश करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखें कितनी आसानी से ये सारी मैश हो रही हैं। सभी को मैंने मैश कर लिया है। और अब हम इसको ले जाएंगे चूल्हे पर, फ्लेम ऑन करेंगे इसके नीचे। और अब मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून सूजी ऐड कर रही हूँ। इससे जो है इसका टेस्ट भी मज़े का हो जाएगा और इसका जो वेट है वो भी बढ़ जाएगा। और इसको हमने मिक्स कर देना है और फ्लेम इस टाइम मैंने हाई कर दी है। सूजी डालकर भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर ये देखें दूध भी हमारा पक के 2.5 किलो रह गया है। और अब इस टाइम पर इस दूध को, इसकी फ्लेम मैं ऑफ करूँगी। और ये 2.5 किलो दूध मैं इसके अंदर डाल दूंगी कड़ा हुआ। इसको हमने मिक्स कर लेना है।
और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर अब पकाना है जब तक कि ये दूध जो है ये ड्राई नहीं हो जाता है और गाजरें इसके अंदर अच्छी तरह से पक जाएंगी। तकरीबन 30 मिनट लगेंगे इसको खुश्क होने में, तो तब तक 30 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 30 से 40 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दूध है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। इसको पकाने के दौरान मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाती रही हूँ ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ये गाढ़ा गाढ़ा सा होना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप सिंपल घी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। इस टाइम सिर्फ 1 कप घी ऐड किया है, आगे चलकर हम इसके अंदर और घी भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम इलायची पाउडर डालेंगे, इससे भी बहुत ही प्यारी इसके अंदर खुशबू आएगी। और इसको हमने मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए। और इसको हमने मिक्स कर लेना है। अगर आपको चीनी कम लगे तो आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसके अंदर टेस्ट करूँगी, फिर इसके बाद इसके अंदर और चीनी ऐड करूँगी। आप चाहें तो आप इसके अंदर ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप डालकर टेस्ट किया है, लेकिन मुझे चीनी कम लग रही है तो मैं थोड़ी सी चीनी और ऐड कर रही हूँ, यानी 1.25 कप के करीब मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ। और इसको डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इस टाइम पर हमने इसको भूनना है अच्छी तरीके से, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। यहाँ पर इसको पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें यहाँ पर ये जो हमारा गाजर का हलवा है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और इस टाइम पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मैंने 1/2 कप घी ले लिया, इस टाइम पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको थोड़ी सी और इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर ये देखें गाजर का जो हलवा है इसने साइड छोड़नी स्टार्ट कर दी है। और अब लास्ट में यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/2 कप मिल्क पाउडर। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इस टाइम पर आप इसके अंदर खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको विदाउट खोया बना रहे हैं तो इसलिए मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना भी हो तो भी ये बहुत मज़े का बनेगा। इसको डालकर हमने मिक्स कर लेना है। मिल्क पाउडर से ये होता है कि इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, लेकिन विदाउट मिल्क पाउडर भी ये बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होता है। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ज़बरदस्त किस्म का गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप चाहें तो आप इसकी ज़्यादा देर भुनाई भी कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा इसको भूनते जाएंगे उतना इसका कलर डार्क होता जाता है। और जो मार्केट में मिलता है वो सेम इसी टेक्स्चर का होता है और ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलिए जी हमारा गर्मा गर्म हलवा रेडी है और इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसको गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बादाम ले लिए हैं और अखरोट ले लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और इसके सेंटर में मैं थोड़ा सा पिस्ता लगाऊंगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त ये गाजर का हलवा बनकर रेडी है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।